यहाँ बेटी हो पर वहां तुम जो है बहू हो। और एक और बात बताई, वहां कोई काम ऐसा मत करना जिसकी वजह से तुम्हारे पिता को नीचा, सर नीचा करना पड़े। एक और बात ध्यान रखें, बेटा अगर बिगड़ जाए तो एक कुल में दाग लगता है, और बेटी के स्टेप इधर उधर हो जाए एक आध तो दो कुल बदनाम होते हैं। अच्छा करें तो दो कुलों का नाम होता है। एक, अरे फलाने की बेटी ने बड़ा अच्छा किया। दूसरा, अरे क्या बात है, फलाने की बहू है, गजब कर दिया, गोल्ड मेडल लेके आई है। हो गया नाम दो कुलों का। याद कीजिए, जिस समय महाराज जनक सीता मैया से चित्रकूट में वनवास के समय मिले तो सीता जी को बलकल वस्त्र में देखकर जनक जी का रूह, हृदय कांप उठा। लेकिन जनक जी ने यह नहीं कहा कि चल मेरे साथ, नहीं कहा। लेकिन जनक जी क्या बोले सीता जी को देख के चित्रकूट में, पुत्री पवित्र किए कुल दो। हे पुत्री, तुमने दोनों कुल पवित्र कर दिए। हर बेटी पर यह जिम्मेदारी है कि ससुराल में क्या समाज में उसके पिता को सर न झुकाना पड़े उसकी वजह से। ये बेटे के, अरे देखो भाई एक बात समझो, बेटे और बेटी सिर्फ संपत्ति के लिए नहीं होते। अगर माँ बाप की जिम्मेदारी है तुम्हें पढ़ा लिखा कर अच्छा बनाने की, तो तुम्हारी भी जिम्मेदारी है पढ़ लिख के अपने माँ बाप के सम्मान को आगे बढ़ाने की है। ये बच्चों को समझना चाहिए। तुम सही माने में सही संतान तब कहलाओगे जब तुम्हारे कारण तुम्हारे माँ बाप का सर ऊंचा हो। आज जनक जी चित्रकूट में कह रहे हैं कि बेटी तेरी वजह से हमारा कुल धन्य हो गया, दोनों कुलों का तूने नाम कर दिया। और आजकल के मॉडर्न बच्चे क्या कहते हैं, अन्य धर्म में भी जाके विवाह करते हुए कहते हैं इंसान सब एक जैसे हैं। अपने बाप से पूछो जाके, जब उनके मान सम्मान को कुचल कर आप जाते हो तो पूछो उस बाप से क्या बीतती है। तुम्हारे लिए इंसान यहाँ इंसान धर्म आ गया, मानव धर्म दिखाते हो यहाँ पे अपनी स्वार्थ अपनी वासनाओं को पूर्ण करने के लिए, अपने माँ बाप के सम्मान को कुचल के तब मानव धर्म है। तो मानव धर्म बाप के लिए कहाँ गया, माँ के लिए कहाँ गया? जो माँ तकिया में छुपा छुपा के अपना सर रोएगी वो मानव नहीं है? जिस बाप ने तुम्हें उंगली पकड़ के पैदल चलना सिखाया वो बाप समाज में अब सर नहीं उठा सकेगा, वो मानव नहीं है? उसका कोई स्थान नहीं है समाज में? मैं युवाओं से कहना चाहूंगा, किसी भी कारण से आप सेल्फिश मत बनिए, सिर्फ अपने बारे में मत सोचिए। बेटा हो या बेटी, माँ बाप का सम्मान बढ़ाने से ही सपूत कहलाते हैं। बेटा हो या बेटी, माँ बाप का सम्मान। रामचरितमानस पढ़ना चाहिए। माँ सुने ना अपनी बेटी को विदा करते समय कह रही हैं, बेटी कोई भी कार्य ऐसा मत करना जिससे तुम्हारे पिता को सर नीचे करना पड़े। हम तो सिर्फ अब तक तुम्हारे माँ बाप थे, यहां से आगे तुम्हारे माँ बाप ये दशरथ जी और माँ कौशल्या। आहा, जब जानकी जाने लगी तो मुड़कर अपनी माँ को देखा, दासियों से कहा, मेरे जाने के बाद मेरी माँ को बहुत दुख होगा, मेरी माँ का ध्यान रखना। जब जब मेरी माँ मेरी याद करे तब तब मेरी बात मेरी माँ को सुनाना। माँ को दुखी मत रहने देना, माँ को दुखी मत रहने देना। पहुंच गए।
और जैसे ही जनक जी अपने पिता को मां जानकी ने देखा, दौड़कर लिपट कर अपने पिता से खूब रोए। सियहि बिलो के धीरता भागी, रहे कहावत परम बैरागी। लीन राय और लाए जानकी, मिटी महा मर्याद ज्ञान की। जैसे ही पिता के लिए अगर इस संसार में सबसे मुश्किल पल होते हैं तो वो पल होते हैं अपनी बेटी को विदा करना। बेटे से ज्यादा प्यार करते हैं बेटी को, लेकिन जब वो बेटी विदा होकर जाती है तो पिता से, लोग तो कहते हैं कि पिता बच्चों से प्यार नहीं करता, मुझे लगता है कि बेटी से जितना बाप प्यार करता है कोई कर नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता। कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, कितना भी बड़ा बैरागी हो, कितना भी बड़ा त्यागी हो, लेकिन जब बेटी को विदा करता है ना, वो सिर्फ बाप होता है और कुछ नहीं, सिर्फ पिता होता है। जानकी को देखकर मिथिलापति मिथिलेश रो रहे हैं और पूछ रहे, विधाता तूने बेटी को जन्म होनो ही दुख रूप, घर में कोई न रख सक्यो रंग हो चाहे भूप। बेटी का जन्म जग में जन्म दुख है, कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो अपनी बेटी को घर में नहीं रख सकता, उसने अपनी बेटी को विदा करना ही पड़ता है। बेटी मैं तुझे अपने घर नहीं रख सकता, कोई बाप समाज का नहीं रख सकता अपनी बेटी को अपने घर, विदा करना पड़ता है, हर बाप की मजबूरी है। चाहे कोई अमीर हो गरीब हो, कोई नहीं रख सकता, कोई भी नहीं। सीता माँ कहती है, पिताजी मैं तो तुम्हारी गाय हूं, जा